तो नमस्ते। ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे और यीशु मसीह का भी और सबका। और आज मीना जी, राम जी और ग्रुप शोभा और ये अभी क्या और बाया और का नाम तो सपना जी और कौन था ओके स्वाद जी सामने दिखाई दी और मीना जी पापा है ना और साहब है ना मैं पूरा याद है सबका। तो सबका ये है ना फ्रेंड से और परमेश्वर का प्रेरणा से आज का ये सुंदर ये सत्संग है ना फेलोशिप for international leaders fellowship. God is great. Okay, so अच्छा है. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside still waters. So तो बहुत सुंदर टीम से और जो यूथ का डांस ग्रुप भी बहुत सुंदर और जो एक डांस किया ना वो भी बहुत अच्छा डांस। परमेश्वर ने बहुत आपको टैलेंट है ना टैलेंट दिया और हर एक को परमेश्वर तो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने दिया और हर एक को परमेश्वर अपना बेटा बेटी को ऐसे टैलेंट तो दे दिया टैलेंट है ना। ऐसा नहीं है किसके पास कोई टैलेंट नहीं है ना। परमेश्वर का आशीर्वाद है तो साहब के पास बहुत सुंदर टैलेंट से समझ आता है टैलेंट ओके है ना। परमेश्वर आप है ना हर एक चमकेगा। परमेश्वर का वो बहुत सुंदर रोशनी से परमेश्वर आप सबको चमकाएंगे और तो आप है ना ऐसे परमेश्वर तो बोल रहे हैं आप तो तैयार है, आप तो एकदम तैयार है। तो ये हम विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। आप तो तैयार है, ऐसे नहीं हम तैयार हो जाएंगे एक दिन, नहीं आप तो एकदम तैयार है। आप परमेश्वर के साथ चलना है ना। पिता परमेश्वर तो पापा जी हमारा पापा है ना। पिता परमेश्वर हमारा पापा जी है ना। तो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जा रहा है ना और हम तैयार हैं उनके साथ जाना है आगे। तो आपका जो परमेश्वर का योजना है ना प्लान है आपके लिए बहुत बड़े प्लान है, योजना है। आप दुनिया को हिलाने वाला है, पता है। आप अकेले कितना बहुत महान है, परमेश्वर ने ऐसे बना दिया है ना। यीशु मसीह भी एक जन था ना, यीशु गुरु तो एक मनुष्य है, लेकिन पिता का मन को है ना आत्मा, यीशु मसीह के पास भी आत्मा था है ना। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उन्होंने ऐसे बोला है ना। परमेश्वर ने मेरे को आत्मा से अभिषेक किया ऐसे बोल के, और उन्होंने परमेश्वर जैसे आत्मा के द्वारा चाहत प्रेरणा देते रहा तो उसके अनुसार चलते रहा तो दुनिया को हिला दिया, शैतान को भगा दिया।
अंधकार को भगा दिया, रोशनी स्वर्ग पृथ्वी में लेके आया। एक जल जैसे मन बनाया तो ये प्रकाश शुरू हुआ। और यीशु मसीह तो कहा ना, जो मैंने किया आप भी कर सकता है, आप भी कर सकता है। ऐसे नहीं है यीशु है ना, तो ऐसे नहीं कहा हाँ ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ, आप लोग तो नहीं कर सकता है ना। आप तो बस 2% जो मैंने किया आप 2% तक तो कर सकता है, ऐसे तो नहीं कहा। यीशु है ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम बोलते हैं ना गुरु यीशु, वो बात किया है ना, सच्चाई बताया, सच बताया, जो मैंने किया आप भी कर सकता है। और वहां पे स्टॉप नहीं किया, वरन इससे भी और कर सकता है। आप ऐसे लोग हैं, ठीक है, तो ये हम पकड़ना पड़ेगा है ना। चौथा मान है ना, चौथा मान आप और क्या बोलते हैं हम वहां तक है ना, ढक्कन, सोच में ढक्कन लगा दिया। मैं तो इतना कर सकता है, ऐसे ढक्कन लगा दिया। पर वो उसने बताया तुम तो बस इतना कर सकते हैं जीवन में, आगे नहीं जाएगा इतना, बस ऐसे रहेगा। तो हम उनका बात सुन के ऐसे विश्वास किया तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन परमेश्वर तो अलग बातें आपसे कर रहा है ना। मनुष्य तो बस थोड़ा सा इतना तक करेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव लोग ना, पॉजिटिव लोग, सकारात्मक लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, तो सोचते हैं थोड़ा सा ऊंचा सोचते हैं, हाँ मैं वहाँ ऐसे बन जाऊंगा। तो दूसरा लोग बोल के है ना, ऐसे डिस्करेजमेंट, निराशा करने के लिए बात करके भी, वो जो संसारिक लोग है, ये आत्मा, परमेश्वर का आत्मा बच्चा नहीं है, लेकिन संसारिक लोग भी ऐसे मन है ना बनाया, मैं तो जाऊंगा है ना, वहां तक जाऊंगा। कल स्टीवन जी ने ये वीडियो दिखाया, एक एथलीट्स है ना, जो स्पोर्ट्स लेडी है, वो कौन सा स्पोर्ट्स कर रहा था, फुटबॉल प्लेयर। अच्छा, तो इंडिया का फुटबॉल नेशनल लीग, जैसे ओलंपिक है, नेशनल लीग में फुटबॉल लेडी, तो क्या हो गया, वो स्टोरी तो लंबा है, तो शॉर्टकट में वो उनका दोनों टांगे कट हो गए, तो बहुत निराशा है ना, क्योंकि पहले तो अच्छा था, लेकिन एक्सीडेंट होके दोनों टंगे वो यहाँ से कट हो गए है ना, दोनों। लेकिन उन्होंने ऐसे हिम्मत है ना, दूसरा हर एक लोग तो बस निराशा में, आशा खत्म, मेरा जीवन खत्म, क्या हो गया, और उदास और डिप्रेशन, जीवन अच्छा नहीं। लेकिन उन्होंने अलग सोचा ना, तो उन्होंने माउंटेन क्लाइंबिंग, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तो आपको पता है ना, यहाँ पे एवरेस्ट बहुत ऊंचा है। तो उन्होंने प्रैक्टिस क्या बोलते हैं, नकली वाला तंगे वो लगा के वो ट्रेनिंग करना शुरू किया। ट्रेनिंग उनका मन है, मैं तो एवरेस्ट जाऊंगा, टॉप क्लाइंब करूंगी ऐसे। तो संसारिक लोग भी देखते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे है, ठीक है, चलो मत करो, आपका ये नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं सुना
उन्होंने ऐसे निर्णय ले लिया ना, निर्णय, हाँ मैं तो जाऊंगी करूंगी, तो ट्रेनिंग भी किया ऐसे हवा ऑक्सीजन मिले से, तो ऐसे जगह से भी ट्रेनिंग किया है ना। और एक दिन माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, तो प्लीज कर दिया। तो ये तो ठीक है, लेकिन वो भी अंगीकार तो क्या ना, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर पर भरोसा कर वो भी, सो परमेश्वर तो आपको आत्मा दिया है, तो आपको आपके लिए जीवन का है ना, आगे आशा को देते रहेंगे। आशा क्या परमेश्वर आपके लिए है ना प्रकट करेंगे, करते रहेंगे। टारगेट हाँ। तो ये लेडी तो माउंट एवरेस्ट टारगेट कर दिया, लेकिन परमेश्वर हर एक को कुछ न कुछ ऐसे दे रहा है ना, आपको आशा हर एक के अंदर आशा, इस जीवन में परमेश्वर के साथ चलने का आशा है ना, आगे आपको ताकत दे रहा है। आशा मतलब आप में, आपके अंदर ऐसे दृढ़ सोच, हाँ हम तो ऐसे कर सकता है, हम देखेंगे और या देख चुका है ना। तो आप भी ये प्रैक्टिकल करना है ना, परमेश्वर से ले लो। परमेश्वर तो मन का आके खोलेंगे, मन का आके आप अगर लेने के लिए तैयार, तो मन का आके खोल के आपका आगे वाला आशा देगा, आशा है ना, ये पिता देना चाहते हो, ये स्वर्ग का खजाना है ना, धन। ये आशा तो मनुष्य के लिए तो धन है ना, आशा बहुत कीमत चीज, क्योंकि आपका जीवन में आपको आप क्या करेगा परमेश्वर आपको देगा, है ना, जो आप सबसे उसको करने में बहुत आनंद हो जाएगा, और सक्सेसफुल है ना, तरक्की, उन्नति, सफलता पिता के साथ ऐसे देगा आपको, ऐसे है ना, दर्शन, पता नहीं जैसे भी हो, आपका मन में ऐसे आगे वाला समय का जो चीज देगा, है ना, जैसे ओके है ना, आप एग्जाम्पल, आप ऐसे चाहत हो गया है ना, परमेश्वर चाहत देता है ना, आगे वाला के समय के लिए चाहत देता है। मैं भी ऐसे सामने किया, ये ऐसे लीडर मीटिंग, मैं भी अपना एरिया में ऐसे लीडर मीटिंग अपना खेत में ये करना चाहते हो। हमेशा मेरे को ऐसे प्यासी लोग दीजिए, मजदूर को दीजिए। तो मैं भी अपना जगह में ऐसे लीडर मीटिंग, मतलब दूसरा लोग क्या नहीं है, जैसे साहब विश्वासी लीडर लोग नेपाल में तो बहुत है ना, मस्जिद के पास, उनके पास बहुत। तो साहब इन्विटेशन करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं, इन्विटेशन नहीं, परमेश्वर आप दीजिए, है ना, मैं है ना, मेरे पास ऐसे प्यासे लोग और चलने वाला, तेज चलने वाला दीजिए। तो ऐसे चाहत परमेश्वर ने दिया, तो आपके लिए परमेश्वर ये दिखा रहा है, देखो मैं आपके द्वारा इतना लोगों को जोड़ने में लेके आए, और लीडर है ना तैयार करेंगे। या आप के अंदर ऐसे अलग ओके, इंडियन आर्मी में या विदेश का आर्मी या नेपाल है ना, जैसे भी हो, लगा यार हाँ हमें मिलिट्री आर्मी में जाना है, तो परमेश्वर आपके पास ऐसे योजना है, प्लान है, वहाँ पे आपके द्वारा बहुत सुंदर चीज प्रकट करेंगे, है ना। हर एक के पास ऐसे है, या आपका चाहत है मैं ये डांस में नाचने का, है ना, मैं परमेश्वर ने देखा रहा है बहुत टॉप पोजीशन में लेके जाने के लिए, तो
आपका चाहते हैं इसमें ट्रेनिंग करके करके और परमेश्वर के अनुसार चलते रहेगा तो परमेश्वर रास्ता करेंगे तो आपको टॉप पोजीशन में परमेश्वर का महिमा, लेकिन आप तो परमेश्वर का महिमा है कर रहे हैं ना, या अलग अलग चीज में। सो परमेश्वर तो ये आपके साथ अभी कर रहा है। ऐसे नहीं है उनके पास तो है मेरे पास नहीं, ऐसे नहीं है। आपका पिताजी है, हर एक को देता है, लेकिन लेने वाले के ऊपर भी है ना। मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मेरा जीवन तो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल जीवन, ऐसे सोच है ना। ये तो परमेश्वर का सोच नहीं है, ये दूसरा साइड का सोच है ना। संसार सोच में तो मेरे साथ तो इतना बहुत उन्नति तरक्की जीवन नहीं होएगा, तो ऐसे पकड़ दिया उसको, तो परमेश्वर का बेटी भी हो बेटा भी हो ऐसे चलेगा, फायदा नहीं है ना। तो हम उस साइड में नहीं जाना, आप तो पिता के साथ है ना, पिता के साथ हमेशा। और पापा जी आपको सही सोच है ना, सही सोच और सही अंगीकार है ना, क्योंकि आप अंगीकार करोगे उसको निश्चय करेगा तो ये प्रकट होगा आपका जीवन। ये नियम स्वर्ग स्थान का नियम तो दे दिया, स्वर्ग में परमेश्वर आपको लेके आ चुका है, ठीक है ना। आप तो परमेश्वर का बेटा बेटी, आप स्वर्ग स्थान में हैं। सांसारिक काम के में तो नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर तो कहा आप तो स्वर्ग स्थान में है, राजकुमार राजकुमारी, और परमेश्वर पिता का दाहिना हाथ में आपको बिठा दिया। दाहिना हाथ वो कुर्सी, जैसे शासन करने का कुर्सी, अधिकारी का कुर्सी है ना, सामर्थ वाला कुर्सी में परमेश्वर हर एक को बैठा दिया, ऐसे कुर्सी में। तो आप परमेश्वर आपके द्वारा बहुत चीज दुनिया में कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे योग्यता पोजीशन दे चुका है। परमेश्वर पिता है, परमेश्वर का बेटा बेटी को नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं बुलाया है ना, साधारण जीवन के लिए नहीं बुलाया है, बहुत खास है ना, बहुत सुंदर, बहुत टॉप ऐसे जीवन रहने का ये आपको बुलाया, इस सच्चाई में जोड़ने बुलाया। आप भी देखा ना कैसे परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करते हैं, आपके लिए भी चिन्ह चमत्कार उन्नति तरक्की बहुत हुआ है। तो ये सच है ना, ये कहानी नहीं है मनुष्य का कहानी। ऐसे बहुत कहानी बोलने वाले तो बहुत है, बहुत सारे सत्संग भी है, सत्संग मतलब सांसारिक सत्संग बहुत सारे और वहाँ पे बहुत लोग भाषण करते हैं, ऐसे हम सुन के समझ नहीं आता ज्यादा है, और प्रैक्टिकल करने का तरीका भी सब पता नहीं बताएगा। लेकिन परमेश्वर का सच्चाई, परमेश्वर तो आपको समझाएंगे है ना, परमेश्वर आपको पिता से जोड़ दिया ना, तो परमेश्वर खुद आपको समझाएंगे, पूछेगा, बात करेगा, बहुत चीज परमेश्वर दिखाएंगे, बुद्धि, ज्ञान, आइडिया, तो उसको हम यूज करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो बहुत फायदा आपका सामने प्रकट होते रहेगा। सो आप लोग पिता के साथ चलेंगे, साथ चल के फायदा प्रकट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? प्रकट करना चाहते हो, फायदा प्रकट करने चाहते हो या नहीं? नहीं या उन्नति तरक्की फायदा लाभ तो लेना चाहते हो ना, तो ऐसे आप चलते रह दीजिए और साहब के द्वारा परमेश्वर का महिमा हर जगह में ये प्रकट होते रहे। ओके, धन्यवाद।